नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरपीएफ में की जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर, उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि ये फॉर्म अप्लाई किस डेट को होगा, इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ने रखी है। साथ साथ ये दोनों देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर के तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कांस्टेबल के पदों पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही फिजिकल क्राइटेरिया भी देखेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और इसमें जो सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो आपको किस तारीख से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपको अभी नहीं, अभी तो सिर्फ नोटिफाई किया गवर्नमेंट। ये होगी, स्टार्ट होगी कितने तारीख से, तो बोलेंगे सर ये होगी आपको 15/4/2024 से। ठीक है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कितने पदों पर सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है। तो ये आपको निकाली है 4660 पोस्ट है। तो ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है और सुनहरा अवसर भी है आप लोगों के लिए, जमकर तैयारी कीजिए। चलिए आइए, इस वैकेंसी को लास्ट डेट क्या है इसके फॉर्म को फिलअप करने का, तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये आपको लास्ट डेट कितना तारीख दिया गया है, तो आपको करीबन 1 महीना दिया गया, यानी ये 14/5/2024 को आपको, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 1 महीना का आपको टाइम दिया गया। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के डेट के बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल वालों के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। वही जब बात करते हैं एससी और एसटी और पीएच कैटेगरी में, तो उनके लिए 250 रुपया देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। और सभी महिला कैटेगरी के लोगों को भी कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 250 रुपीज़ करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप फॉर्म में गलती करते हैं, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, यदि आप फॉर्म में क्या करते हैं, गलती करते हैं फॉर्म को भरने में, बोलिएगा सर गलती क्या होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके नाम जो भी है उसको आप सुधार करना चाहते हैं फिर बाद में, तो आपको करेक्शन चार्ज कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 250 रुपीज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोगों से क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर्म को भरते समय सावधानी जरूर बरतिएगा, नहीं तो फिर आप पेमेंट दीजिए। ठीक है ना। चलिए आइए, कहता है कि इसमें रिफंड भी मिलती है कुछ पैसा, तो बोलता है आफ्टर दे अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्जाम द फी इज़ फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंड। वो ठीक है, वो तो आप जो भी रेलवे का वैकेंसी भरते हैं उनको पता होगा कि इसमें रिफंड का भी प्रावधान सरकार देती है। तो आप देखिए स्टेज 1 में अपीयर होइएगा तभी आपको ये मिलेगी, ऐसा नहीं। मान लीजिए अपीयर नहीं भी होते हैं और बोलिएगा सर हमको पैसा दे दीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए आइए, अच्छा इसकी बात करते हैं। तो ये कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, तो ये बोलेंगे कि 3 चरण में आपको क्या होगा, एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी सरकार। पहला सीबीटी टेस्ट होगा, जिसको फेज़ 1 टेस्ट बोलते हैं। प्रथम फेज़ में आपको सीबीटी टेस्ट दिया जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आपको मिलेगा। और हमारे चैनल पे आपको क्या होगा, मगध प्रकाशन पे एमसीक्यू देखने को मिलेगा, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड वाले में क्या मिलेगा आपको, शारीरिक माप। तो बस ये जो शारीरिक क्षमता है, दक्षता है या माप तौल है, यही दौड़ वगैरह आपका, जिसको फिजिकल क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेप होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। 2 स्टेप्स, फर्स्ट सेकंड क्लियर कीजिएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, कुछ छूट दिया, पता है एज में। जब हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो कांस्टेबल के पदों के लिए जो एज क्राइटेरिया रखी है सरकार 18 से 28 वर्ष के लिए, और आरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर के लेके रखी है क्राइटेरिया 20 से 28 वर्ष के लोग तक आपको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये छूट सरकार एज रिलैक्सेशंस में क्यों दी है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसमें 3 साल की छूट दी जाएगी, कोरोना की वजह से जोड़ दिया गया। ठीक है ना, आए समझ में। ठीक है, आइए अब हम लोग कर लेते हैं
कि किसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है सर। पहले हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट, बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं, जो बीई किए हैं, बीटेक किए हैं, वो भी बढ़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए भी। हाँ ठीक है, बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, कोई भी पीजी किए हैं, बस आपको बैचलर डिग्री क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आया समझ में। चलिए अब हम कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं, तो इसके लिए जो सरकार क्राइटेरिया रखी है वो बस रखी है क्या, मैट्रिक पास। जो भी इंसान इस फॉर्म को भरेंगे या जो व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे, जो छात्र और छात्राएं इस फॉर्म को भरेंगे, उनको क्या चाहिए, 10th पास आउट चाहिए। ये देखिए 10th बोलेंगे, आपको मैट्रिक क्या चाहिए, पास चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल क्राइटेरिया। मतलब फिजिकल के लिए आपको जो बुलाया जाएगा, दौड़ है, हाइट है, ये भी सब चीज़ होती है। रनिंग के लिए तो उसमें कितने हाइट तक के लोगों को सिलेक्शन होगा, कितना मीटर दौड़ होगा, दोनों ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जनरल और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 165 सेंटीमीटर रखा गया है। किसके लिए, ये उनके लिए रखा गया है जो जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया। ठीक है, जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना रखा गया, 165। और एससी एसटी के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए 160 रखा गया है। वही फीमेल की बात कर देते हैं तो जनरल ओबीसी में जो फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए 157 का प्रावधान किया गया है। और एससी एसटी में 152 का प्रावधान किया गया है। समझ में। 16 मीटर का दौड़ होगा भैया कांस्टेबल के पदों पर, और ये आपको 5 मिनट 45 सेकंड में क्या करना, पूरा करना है। इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है ना, फीमेल के लिए NA लिखा हुआ। चलिए ये 1600 मीटर रनिंग देख लेते हैं एसआई के लिए। तो 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर, ये फीमेल के लिए 4 मिनट, फीमेल के लिए 4 मिनट, ये देख लीजिएगा आप। और ऐसे ये सब चीज़ से तो आप अवगत ही होंगे जो इस चीज़ का आरपीएफ की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल दरोगा का फॉर्म भरते होंगे। आया समझ में। ठीक है, हाई जंप ये सब तो डिस्कस कर लिए हम। थोड़ा लॉन्ग जंप दिखा देते हैं। लॉन्ग जंप आपको कितना करना है लॉन्ग जंप आपको 12 फीट, इनको भी 12 फीट करना है। वुमेंस कैटेगरी में 9 फीट का दिया गया। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट, 9 फीट, 9 फीट। तो आप देखिएगा दोनों कांस्टेबल और कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर देखिएगा तो कांस्टेबल का थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही फीट एक्स्ट्रा है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। है समझ में, क्लियर है। यही देख लीजिए हाई जंप सब इंस्पेक्टर का और फिर हाई जंप कांस्टेबल का। तो ये 3 फीट 9 इंच है, 3 फीट 9 इंच है, 4 फीट है और 4 फीट है। ये सब चीज़ तो आपको आता है। वुमेंस कैटेगरी में सिर्फ 3 फीट दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और उसके क्वेश्चंस को, किस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा। तो हम आपको डिस्कस बता देते हैं कि ये जो 120 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा आपको पेपर देखने को मिलेगा, और ये जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन मिलेगा। अर्थमेटिक है तो मैथ से आपको 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चंस। तो आपके लिए ईजी होगा, जो मैथ्स रीजनिंग जिनका स्ट्रॉन्ग होगा तो थोड़ा इस पर वर्क कर लीजिएगा, और इसको हम पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को हमेशा क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए देखिए, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, ये भी आपको नेगेटिव मार्किंग बता देते हैं। जबकि गलत कीजिएगा तो आपको 1/3 क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा भाई। और 1/3 कटता है तो कितना होता है, 0.33 माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ख़तरनाक भी है ना। तो ध्यान से पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, चूँकि हम जीएस सेक्शंस आपको के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए हम बात कर लेते हैं जीएस सेक्शंस के सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। देखिए हम जो आपको पढ़ाएंगे वो बेसिकली आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे।
जीएस सेक्शंस में जो भी आता है वो सब हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, साथ साथ वर्ल्ड का भी जो रिवर्स वगैरह होती है, वर्ल्ड का वो रिवर्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ न्यूज़ में रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी। और एक चीज़ और, आपके पेपर में प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके PYQ करवाएंगे, है समझ में। तो ये सब चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ये आर्ट्स बेसिकली पता क्या है, ये कुछ नहीं भैया, आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, MCQ करवा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बेसिकली कहाँ से कहाँ देखना है, तो 1857 की क्रांति से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद होता है। इसमें बोलिएगा कि सर क्या सब कुछ पढ़ना, तो सब कुछ नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना वो हम बताएंगे। इकोनॉमिक्स में इजी है, इकोनॉमिक्स में कोई आपको वरी करने की चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना रहता है एक मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी से क्वेश्चंस आती हैं और इसमें ही आपको बजट का भी जो प्रावधान देती है सरकार। कौन सा बजट, स्टेट बजट की बात नहीं कर रहे हैं हम, सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं। इसमें ही आपको योजना सरकार निकालती है, तो वो सब जो योजना है वो बस आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस और क्या ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, आपको सिर्फ MCQ करके वन लाइनर वे में आपको हम क्या करवाएंगे, इसी चैनल पे आपको हम इकोनॉमिक्स करवाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया की पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशंस, तो संविधान कैसे बना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, बहुत इजी क्वेश्चंस इससे आते हैं, ऐसा ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप भी देख सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बताएंगे, इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन तो बताएंगे ही, साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट है, PM है, वाइस प्रेसिडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये सब चीज़ भी हम लोग क्या पॉलिटी के अंदर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल स्पोर्ट्स एंड साइंस है ना, बेसिकली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, CA करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। तो करंट अफेयर्स आपको क्या देखना है, इंडिया का करंट अफेयर्स भी देखना है और साथ साथ वर्ल्ड का भी देखना है, लेकिन वर्ल्ड में पूरा फोकस नहीं करना, वही चीज़ फोकस करना है जहाँ पे क्या हो, जो चीज़ें क्या हो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो, जो चीज़ें न्यूज़ में रही हो। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ किस में है, आपको न्यूज़ में रही हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या करना है, देखना है। आया समझ में? ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। तो किन किन सेक्शंस पे आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। तो नंबर सिस्टम हो गया, होल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ हो गया, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हुआ। परसेंटेज पे ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में कीजिएगा क्या परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज नहीं आएगा तो अर्थमेटिक में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करेगा, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल, मेंसुरेशन, टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो ये सब देखिए, आप क्या कीजिए, क्या पहले स्टार्ट कीजिए परसेंटेज से, उसके बाद ये वाला सेक्शंस कीजिए, उसके बाद इधर कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन ये सब चीज़ क्या होगी, आसान होगी। तो हम आपको तरीका बता दिए कैसे आपको पेपर को करना है, हैंडल करना है। अब थोड़ा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात की एनालॉजी आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जजमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको क्या डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, रिलेशनशिप करना, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, नंबर सीरीज़ है, वर्बल क्लासिफिकेशन है, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस करना पड़ेगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस करना पड़ेगा। तो इतना आप सिलेबस को क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको क्या करेगा, काम याद दिलाएगा कि क्या क्या चीज़ करना है। चलिए अब हम दिखा देते हैं। किरण प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग 8 मार्च से ले आएंगे, सुबह 8 बजे से मगध प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो क्या कीजिए, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे द्वारा पूरा GS सेक्शंस कवर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं सेशन। बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को खोइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी की क्या हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। आप ये भी जानते हैं, इस बात को समझते हैं। आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको गवाइएगा नहीं बर्बाद करके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।